माँ माँ बोलने में कितना अच्छा लगता है। एक माँ शब्द एक ऐसा है संसार के अंदर कि पूरे जगत की खुशी देता है। कभी भी हम विचार करके देखें कि वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। जितना करोगे उतना ही बढ़ेगा। ऐसे ही इस जगत के अंदर परब्रह्म परमात्मा की दी हुई कोई शक्ति है तो वह स्वयं माँ है। माँ के आगे सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो इस जगत के अंदर परब्रह्म परमात्मा का जो दर्शन करना है तो माँ के स्वरूप में कर सकते हैं, क्योंकि माँ स्वयं दुखी रहकर के अपने संतान को सुखी करती है। अगर एक माँ के 4 पुत्र हों तो वहां पर वो भेदभाव नहीं कर सकती। सबको बराबर प्रेम देती है। उसी प्रकार माँ की कथा कहने जाए तो शास्त्र भी छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिसके आधार से ये जगत को हम देख रहे हैं वह स्वयं भगवान स्वरूप हमारी माँ अगर स्वयं दुखी होगी तो भी वो अपने बच्चों को नहीं बताएगी। इस पर मुझे थोड़ा सा याद आया कि जीव के अंदर और भगवान के पास दोनों की वार्तालाप हो रही थी। बड़ा ही सुंदर चर्चा हो रही थी वहां। जीव भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, आज आपके साथ में मेरा लास्ट दिन है और कल मैं अनजान दुनिया में जा रहा हूं। मुझे कितनी कष्टी पड़ेगी वहां जाने के बाद। एक तो नई जगह, किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं, तो मैं जाकर के करूंगा क्या। अब मान के चलो नई जगह है, उसको भी जैसे तैसे हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं होगी, बोलना आता नहीं है, उठ करके कहीं जा नहीं सकते। किसी को बोल करके कुछ मंगा भी नहीं सकते, यहां तक कि हम तो किसी को पहचानते तक भी नहीं। मैंने सुना है कि नीचे पृथ्वी के ऊपर पापी लोग बराजते हैं, तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा? दुराचारी इंसानों को मैं कैसे पहचानूंगा? आपसे बिछड़ना मुझे पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? तब भगवान ने उसको बोला कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे मेरे ही जैसी, बल्कि कहना चाहूं तो मेरे ही एक स्वभाव, एक स्वरूप पृथ्वी पर तुझे भेजूंगा, जिसे मां कहते हैं। वह मां कौन अच्छा है
कौन बुरा है ये सारा ज्ञान तुम्हें देगी। कौन तेरा है कौन पराया है ये तक बताएगी। यहाँ तक कि तू ना मांगेगा, मांगने से पहले ही तुझे भोजन तक कराएगी। तेरी सारी सुविधाओं का ध्यान वो एक माँ रखेगी। तू विचार मत कर, बस तू पृथ्वी पर जा और जाकर के सत्कर्म कर। वहां से भगवान और भक्त दोनों जीव छोटे बड़े जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में सर्वप्रथम मां मिली, जो हमें हमारे इस संसार के अंदर भौतिक चीजों के अंदर सारी चीजें बताती है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तक बताती है। कब भूख लग रही है आप खाली विचार करके देखो, खाली विचार करना है कि अपने को भूख मुझे लगी है पता मां को है। ऐसा कोई और सगा संबंधी नहीं है जिसको पता चल जाए कि भूख बच्चे को लगे और मां को स्वयं पता चल जाए कि मेरा बच्चा भूखा हो गया। अंतर्यामी आपके श्वास श्वास की पता है। अगर आप एक आध श्वास तेज भी ले लोगे ना तो भी वो आपकी नजर उतारना चालू कर देगी। क्या मेरे बच्चे को किसी की नजर लग गई है, उसे कहते हैं माँ। आपके घट घट की जानने वाली माँ। आपको सुख देने के चक्कर में वो स्वयं गीले में सोती है लेकिन आपको सूखे में सुलाती है, वो होती है माँ। और आज हम इस भौतिक जगत के अंदर स्वयं इतने पागल हो रहे हैं कि हमारे साक्षात भगवान स्वरूप मां बैठी हुई है, उसी को कष्ट देते हैं। विचार कीजिए, जिसने जन्म दिया, अरे पाल पोस करके बड़ा किया, और बड़े होने के बाद में हम उसी माँ को बोलते हैं माँ तुझे कुछ नहीं पता है, बैठ शांति से। ये दुनिया कहाँ दौड़ रही है ये हमने देखी है, हम जानते हैं इस जगत के बारे में, तुम्हें नहीं पता है। तो सोचो उस माँ को कैसा लगता होगा जिसने हमको जन्म दिया है और हम उसी से बड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं। उस माँ को कष्ट नहीं होता होगा। अरे आप बड़े बनो उसकी इच्छा होती है, लेकिन माँ के लिए कभी बच्चा बड़ा नहीं होता। वो तो जैसे 5 साल का बच्चा होता है ऐसे 55 साल का बच्चा होता है। माँ के लिए तो हमेशा बच्चा तो बच्चा ही रहता है। तो हम किस जगत के अंदर जी रहे हैं? आज से थोड़े समय पहले हमने विचार भी नहीं किया था क्या ऐसा भी दिन देखने को आएगा कि हमारे स्वयं के माता पिता जिन्होंने इस संसार में जन्म दिया ला करके, उन्हें वृद्धाश्रम भेजना पड़ेगा। ऐसा सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस जगत के अंदर वृद्धाश्रम भी खुलेंगे। तो इस भौतिक जगत का अर्थ क्या है? आज हम हमारी माँ बाप को भेज रहे हैं, कल को हमारी संतान हमको भेजेगी, इसमें संदेह नहीं है। जैसा बीज हम डालेंगे वृक्ष ऐसा ही उत्पन्न होगा। आज अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हम हमारे संतान से इच्छा रख सकते हैं
हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा। अगर हम ही आज हमारे माँ बाप को दुखी रखेंगे तो आपको कोई सुखी नहीं रख सकता। एक दादा की उम्र हो गई, गांव में रहता था, पुत्र और पुत्र की बहू दोनों सिटी के अंदर रहते थे। उस परिवार में पुत्र था, उसकी बहू थी और एक उसके बच्चा था 4 साल का। वो तीनों प्राणी सिटी के अंदर रहते थे। एक समय ऐसा आया कि गांव वालों का ताना सुन सुन करके उसके लड़के ने बोला कि चलो अब पिताजी को गांव से शहर में ले आते हैं। पिताजी को शहर में लेकर के आए। उम्र हो चुकी थी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। शाम को देखा डाइनिंग टेबल ऊपर, क्योंकि सिटियों के अंदर तो यही होता है, एक घर के अंदर डाइनिंग टेबल होती है, उसी के ऊपर आकर के पूरा परिवार भोजन करता है। तो दादा को भी कुर्सी लगा दी, लेकिन दादा वृद्ध हो चुके थे, हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाथे कांपते थे। जैसे ही भोजन करने लगे तो दादा का हाथ कांपा, और हाथ कांपा तो हाथ से गिलास छूट गया। कांच का गिलास था, छूटते ही टूट गया। कोई बात नहीं, उस दिन का शाम निकल गया। सुबह देखा तो दादा के लिए एक कोने के अंदर छोटी सी टेबल बना दिया, मेज बना दी, कुर्सी डाल दी, और बर्तन टूटे ना इसलिए दादा के लड़के ने एक लकड़ी का कटोरा ला करके दिया कि जितनी बार गिरेगा कम से कम कटोरा तो सलामत रहेगा। दादा ने लकड़ी के कटोरे के अंदर भोजन कर लिया, लेकिन वहीं पर दादा का जो पोता था 4 वर्ष का, वो सारा चरित्र देख रहा था, सारी लीला देख रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सुबह सुबह बाहर जाकर के एक लकड़ी के साथ में कुछ बनाने लगा। लकड़ी को घिस रहा था तो उत्सुकतावश लड़के के पिता ने उससे पूछा, बेटा ये क्या बना रहे हो? तब उस मासूम ने एक जवाब दिया बड़ा सुंदर कि पिताजी मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं और मेरे ऊपर जवाबदारी ज्यादा है। आपने तो खाली दादा के लिए एक ही लेकर के आए, क्योंकि दादा एक है, दादी तो है नहीं। मेरे ऊपर जवाबदारी ज्यादा है, इसलिए मुझे 2 बनाने हैं, तो अभी से कार्य चालू करूंगा तब जाके 2 बन पाएंगे। क्योंकि बुढ़ापे के अंदर आपकी भी स्थिति ऐसी ही रहेगी, आप भी ऐसे ही हो जाओगे, तो आपको भी कटोरे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आज से ही लकड़ी का कटोरा बना के तैयार करके रख रहा हूं। तब उसके पिता की आंखें खुली कि नहीं, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। क्योंकि मासूम को तो पता नहीं है, हमको तो पता है कि इस संसार के अंदर जन्म देने वाले हमारे माता पिता, जब हम बच्चे थे उस समय हमारी सारी गलतियों को माफ करके भी हमें प्रेम दिया। हमसे कितनी भी महंगी चीज, कितनी भी कीमती चीज टूट जाए, फिर भी आज तक हमसे क्रोध नहीं किया,
हमको हाथों में रखा, और आज हाथों में रखने की हमारे पिता की बारी आई है, तो हम अपना मुंह मोड़ रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में अगर आपके ही माता पिता इस संसार में दुखी रहने लगे तो आप कितना भी कमा लेना, कोई भी चीज आपके साथ नहीं आने वाली, क्योंकि मूलधन तो हमारा परिवार है, हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। अगर हम इन्हीं को दुखी रख करके हम संसार में जीना चाहेंगे तो नहीं जी सकते। इसलिए अरे ज्यादा कुछ ना कर सको तो कुछ नहीं, माता पिता की उम्र हो गई है, तो सुबह से शाम तक आप अपना कार्य करते हो, लेकिन चिंता माता पिता को लगी रहती है। आप शाम को आकर के खाली 2 शब्द उनसे पूछ लिया करो, आपके पूरे दिन की घटना उनको बता दिया करो, तो वो उतने में ही तृप्त हो जाते हैं। आपसे कोई संपत्ति नहीं मांगते, आपसे कहीं रोज रोज कहते नहीं कि हमको मां कहीं लेकर के जाइए घुमाने फिराने के लिए, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी देख ली, वो तो आपकी जिंदगी देखना चाहते हैं।